मान्यवर, जो ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहे हैं मान्यवर। और हमारे संविधान का जो स्पिरिट, हमारे संविधान का जो स्पिरिट है सबके साथ न्याय, और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें आप सहमति दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर को लोकसभा में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसे ओम बिरला ने सदन की सहमति के साथ ध्वनिमत के साथ पास किया। उन्होंने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच में इन कानूनों की विशेषताएं बताई और बताया कि कैसे औपनिवेशिक काल से चली आ रही सजाओं को खत्म कर इसे भारत के स्वतंत्र देश के अनुरूप बनाया जा रहा है। वहीं इस विधेयक के पास होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की प्रतिक्रिया आई है, जिसे उन्होंने इन कानूनों को सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह न्याय के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है। अभी तक का जो क्रिमिनल लॉज था हमारे यहाँ, वो सब कॉलोनियल सिस्टम में अंग्रेज़ों के ज़माने का वो सब कानून था। उन लोगों ने अपने संप्रभुता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से बहुत से कानून उसमें बनाए थे। तो अभी जो वर्तमान जो तीनों बिल लोकसभा में लाए गए हैं, वो देश की जनता के हित में है, देश के हित में है, और इसको बड़े पॉजिटिव दृष्टिकोण से पूरे देश की जनता देख रही है, वकील समाज देख रहा है। न्याय के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक कदम था ये, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में पेश किया। अभी तक आप टेररिस्ट एक्ट को उन लोगों ने उसमें उसको बढ़िया से डिफाइन किया गया है। अटैक ऑन इंडिया सिक्योरिटी, इकोनॉमिक जो ऑफेंसेज है उसको भी टेररिस्ट एक्ट में लाया गया है। और इंडिया के इंटेग्रिटी पे, सॉवरेनिटी पे किसी ढंग का कोई अटैक होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इट ऑल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। उसके बाद राजद्रोह को अब वर्ड दिया गया है देशद्रोह। अब राज उस अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने दूसरे ढंग से उसको डिफाइन किया था, अब उसको देशद्रोह कहा गया है। मॉब लिंचिंग में जो पनिशमेंट है उसको डेथ पेनल्टी तक कर दी गई है। और बाकी जैसे केसेज विड्रॉ हो जाते थे, तो अब हुआ है कि सिर्फ कोर्ट अपने परमिट नहीं करेगा कोई भी किसी भी सीरियस केस का विड्रॉल, जब तक कि विक्टिम की सहमति ना हो। विक्टिम को विदाउट हियरिंग द विक्टिम नो क्रिमिनल केस कैन बी विड्रॉन। सिंपल के कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो अभी तक ये होता था कि विड्रॉ हो जाता था बहुत सा केसेज, माइनर ऑफेंसेज, लेकिन अब वो संभव नहीं है। सीआरपीसी में जिस ढंग के बदलाव किए गए हैं, त्वरित न्याय, एफआईआर के लिए प्रिलिमिनरी और इन्वेस्टिगेशन का भी, ताकि अगर फॉल्स केस है तो वो लॉज ना हो, लेकिन विद इन 3 डेज किसी ढंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी अगर जो कंप्लेंट पुलिस को दिया जाता है तो एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड, उस एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए उसका भी टाइम फिक्स किया गया है, ट्रायल के लिए टाइम फिक्स किया गया है, जजमेंट विद इन 45 डेज में हो जाना चाहिए। सारा चीज़ अभी जो अभी बरसों बरस लग जाते थे ट्रायल में, लोगों को न्याय मिलने में, तो उसके अलावा इन सब बिल में विटनेसेज को भी कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसे विटनेस को धमकी देके और तरह तरह का लालच देके बहुत सा केसेज में लोग विटनेस को वो होस्टाइल करा देते थे। अब वो नहीं हो पाएगा, अब वो बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए भी प्रावधान किया गया, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए।